एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए प्रोग्राम के फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 300 सीई टू 1200 सीई। इसके अंदर हम जो है पहली यूनिट देख फर्स्ट यूनिट हमारी है, इसके अंदर सर्वे ऑफ द सोर्स कवर करेंगे इसके अंदर हम। तो चलो वीडियो को हम जो है स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम इसके अंदर जो है देखेंगे कि हिस्टोरिकल सोर्स होता क्या है। हिस्टोरिकल सोर्स जो है एक ऐसा मटेरियल है हमको हमारे पास्ट के बारे में बताए, जैसे कि उस टाइम के इवेंट्स, कल्चर, रूलर्स, इकोनॉमिक्स और सोसाइटी के बारे में हमको जो है हिस्टोरिकल सोर्स बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे टू टाइप्स मेनली हमारे यहाँ पे टू टाइप्स के सोर्स होते हैं। पहला हमारा होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा सोर्स हमारा होता है लिटरेरी सोर्स। ठीक है, पहले हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं हमारा होता क्या है। इसके अंदर जो है हम देखेंगे सोर्स की मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के थ्रू हम जो है इसको देखेंगे। ठीक है, पहला सोर्स है हमारा इंस्क्रिप्शंस, दूसरा है कॉइन, मॉन्यूमेंट्स एंड पोइट्री। अब हम देख लेते हैं इंस्क्रिप्शंस हमारे वो होते हैं जो हम स्टोन्स या कॉपर के ऊपर लिखते हैं। पहले के टाइम पे कॉपी, पेन्स वगैरह ये सब चीजें कुछ नहीं होती थी। कोई कॉपर हो गया, वुड हो गया या फिर हमारा स्टोन हो गया, सब चीजों के ऊपर जो है पत्थर से या किसी नुकीली चीज से जो है लिखा जाता था। ये हमारा अशोका एडिक्ट से इनका बेस्ट एग्जाम्पल है। और इसके अंदर हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना होगा रूलर्स की इंफॉर्मेशन। कॉइन्स में हम देख लेते हैं, कॉइन्स हमारे होते हैं ओल्ड करेंसी, पुरानी जो है करेंसी को हम जो है बोलते हैं कॉइन्स। ठीक है, पहले टाइम की कैसी ओल्ड करेंसी थी, इसका बेस्ट एग्जांपल है गुप्ता कॉइन, बिकॉज फर्स्ट करेंसी हमारी गुप्ता कॉइन्स में ही जो है चालू कराई गई थी। ठीक है, इसमें हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है ट्रेड्स एंड इकोनॉमी के बारे में, किस टाइप का ट्रेड्स होते थे, कैसी वहाँ पे इकोनॉमिक कंडीशंस थी, ये सब चीज हमको वहाँ पढ़नी है। अब हम देख लेते हैं मॉन्यूमेंट्स हमारा क्या होता है, बिल्डिंग्स एंड स्टूपास। मतलब हमको कोई स्ट्रक्चर, बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स मिले, स्टूपास के स्ट्रक्चर मिले, उसको हम बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, बेस्ट एग्जाम्पल है इसका हमारा सांची स्तूपा। इसमें हमको इम्पोर्टेंट पढ़ना है आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर्स, किस टाइप के वहाँ आर्ट्स बनाए जाते थे, दीवारों पे आर्ट्स किस टाइप की बनाई जाती थी और किस टाइप के वहाँ के स्ट्रक्चर्स होते थे। ठीक है, पोइट्री क्या होती है। अब पोइट्री वो होती है जैसे कि कोई क्ले का ऑब्जेक्ट, जैसे मिट्टी के बर्तन जो होते हैं उसको हम पोइट्री बोलते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है हड़प्पन पोइट्री। हड़प्पन टाइम में जो है हमारे मिट्टी के बर्तन ही ज्यादा यूज कराए जाते थे। इसके अंदर हमको डेली लाइफ की इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर हमको देखनी है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्स के। वो जो है हमको डायरेक्ट एविडेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, हेल्प्स इन डेटिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स। हमको हिस्टोरिकल इवेंट्स की डेटिंग पता चल जाती है, कितना पुराना है, कितने साल पुरानी ये चीजें हैं, वो चीज हमको पता चल जाती है। ठीक है, और यहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी उस टाइम की, वो चीजें भी हमको जो है देख के पता चल। अब हम देख लेते हैं इसके अंदर डेट्स एंड इवेंट्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन हमारा हुआ था 2500 BCE में। ठीक है, अशोका रूलर्स हमारा हुआ था 268 से लेकर 232 BCE तक। ठीक है, गुप्ता एम्पायर हमारा हुआ था 320 CE में। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लिटरेरी सोर्स हमारे क्या, रिलीजन टेक्स्ट एंड फॉरेन अकाउंट्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, ये सब हमारे जो है लिटरेरी सोर्स में आते हैं। देख लेते हैं रिलीजन टेक्स्ट के एग्जांपल्स हमारे हो जाएंगे उपनिषद एंड वेदास। इसमें इम्पोर्टेंट हमको पढ़ना है रिलीजन एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स में हमको ये चीज देखनी है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। और इम्पोर्टेंट इसमें हमको इंडिया के बारे में क्या क्या फॉरेनर जो आए थे उन्होंने लिखा था, वो चीज हमको इसमें पढ़नी है। हिस्टोरिकल टेक्स्ट, इसके अंदर जो है हमको पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है।
आगे और अच्छे से देख लेते हैं इसको। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे हमारे? डिस्क्राइब कल्चर एंड ट्रेड, उस टाइम के कल्चर और ट्रेड को जो है डिस्क्राइब करते थे, लिखित में हमको जो है मिली ये चीजें, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशंस और रूलर्स क्या, कौन थे, क्या थे, कैसे थे, उन सब चीजों को भी यहाँ पे जो है डिस्क्राइब करा गया था इसके अंदर, ठीक है, एक्सप्लेन करके बोला था, ठीक है। और बट इसमें एक चीज होती है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको जो लिटरेरी सोर्सेज मिले वो सही हो, ये आपके जो है गलत भी हो सकते हैं लिटरेरी सोर्सेज। बिकॉज एक एग्जांपल से हमको एक मिला था, एक राजा थे, उन्होंने अपने लिए झूठ लिखवा रखा था कि वो कभी किसी से हारे नहीं है, उन्होंने हर जंग जीती है। बट वहीं सेम टाइम सेम मूवमेंट एक और राजा ने लिखवा रखा था, उन्होंने लिख रखा था ये राजा मेरे से हार रखे है। तो इट मीन्स ये मिथ भी हो सकती है, बिल्कुल लिटरेरी सोर्स पे हम जो है आंख बंद करके बिलीव बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स के अंदर हम जो है बिलीव कर सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स और क्या इम्पोर्टेंट था वो सब चीजें यहाँ पे है, इसको एक बार देख लेना, रीड कर लेना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कॉजेज एंड इफेक्ट्स, ठीक है। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके कॉजेज एंड इफेक्ट्स। कॉजेज था हमारा डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, राइटिंग में डेवलपमेंट होने लगी, ग्रोथ, किंगडम्स के ग्रोथ्स में डेवलपमेंट होने लगी, एक्सपेंसेस एंड ट्रेड्स बढ़ने लगे एंड रिलीजन स्प्रेड्स होने लगा, ठीक है। इफेक्ट्स हमारा क्या हुआ इसके अंदर? हिस्टोरिकल्स के रिकॉर्ड्स जो है पॉसिबल होने लगे और हमारे इंस्क्रिप्शन एंड मॉन्यूमेंट्स ज्यादा होने लगे हैं और हमारे पास जो है कॉइन वो भी एक कॉमन होने लगे थे, सबके पास कॉइन आने लगे थे। टैक्स आर रिटर्निंग, ठीक है। अब हम देख लेते हैं हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं आपसे। पिछले साल भी ये पूछे गए थे क्वेश्चंस, तो वही क्वेश्चन हमने लिए हैं, जो हमने वो क्वेश्चंस लिए जो अब से पहले जितने पेपर्स हुए थे उनके अंदर जो जो क्वेश्चंस थे वो सब हमने सारे क्वेश्चंस इसके अंदर लिए हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस। पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर हिस्टोरिकल सोर्स। हमारा हिस्टोरिकल सोर्स था, एक मटेरियल था जिससे हमको एविडेंस मिलते थे, हमारे एविडेंस जिससे हमको मिलते थे पास्ट के, जिससे हम जो है ये चीज समझते थे कि उस टाइम का कल्चर, रिलीजन, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेशंस एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स कैसे हुआ करते थे, ठीक है। इसके अंदर मेनली दो टाइप के जो है हमको सोर्सेज मिलेंगे। पहला हमारा है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा है हमारा लिटरेरी सोर्स, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमारा आएगा इंस्क्रिप्शंस एंड पोइट्री, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। और लिटरेरी सोर्स के अंदर हमारा आ जाएगा रिलीजन टेक्स्ट, हिस्टोरिकल बुक्स, टेक्स्ट, फॉरेन ट्रैवलर्स अकाउंट्स, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे दीज सोर्स हेल्प इन रजिस्ट्रेशन। ये जो सोर्स है हमारे हिस्ट्री नोइंग अबाउट पास्ट सिविलाइजेशन में हेल्प करता है। इसका ये जो है ऐसे कंक्लूजन लिख लेना है और आपको जो अपने आंसर है, जो क्वेश्चन आपको कोई भी दिया जाएगा उसको आंसर आपको कम से कम भी 4 पेज में लिखना होगा। 4 से कम पेज बिल्कुल यूज मत करना, 4 तो पक्के ही पेज होने ही चाहिए, जब भी जो है आपको अच्छे नंबर मिलेंगे पेपर में, ठीक है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कंक्लूजन। और किस बेस पे आपको ये क्वेश्चन करना है? पहले आपको जो है इंट्रो देना है, फिर आपको बॉडी लिखनी है, फिर आपको जो है कंक्लूजन लिखना है। ये 3 चीजें होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो बस आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना छोटा कंक्लूजन दिया है, थोड़ा बड़ा लिख सकते हो आप कंक्लूजन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक्सप्लेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स को एक्सप्लेन इसके अंदर हमको जो है करना है। इससे हमको क्या चीज मिलती है? ये हमारा फिजिकल रिमेन होता है पहली बात तो, ठीक है। ये हमारे पास्ट को डिस्कवर करता है, एक्सप्लेनेशंस एंड एक्सप्लोरेशंस होती है हमारे पास्ट की। इससे हमको जो है एशियन टाइम के सिविलाइजेशन, कल्चर, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में जो है पता चलता है इससे हमको, ठीक है। मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड्स, और जो मेन आर्कियोलॉजिकल सोर्स है वो इसके अंदर जो इंक्लूड होते हैं वो हमारे होता है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन, मॉन्यूमेंट्स, पोइट्री एंड टूल्स एंड स्क्रिप्चर्स, ठीक है।
आगे हमारे जो है इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट सोर्स मैंने अभी आपको पीछे भी बताए थे, वही सब चीज़ें हैं कि वो हमको जो है डायरेक्ट एविडेंस देता है, हेल्पिंग करता है रूलर्स और किंगडम्स के बारे में बताने के लिए, और वहाँ की डेली लाइफ और ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। आर्ट्स एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमको जो वहाँ पता चलते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा अशोकन इंस्क्रिप्शंस एंड हड़प्पन पोइट्री, ठीक है। और इसका ये जो है हमारे पास ये इसका कंक्लूजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इम्पोर्टेंस बतानी है हमको इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स की, ठीक है। इसमें हम पहले इम्पोर्टेंट बताएंगे इंस्क्रिप्शंस की। इंस्क्रिप्शंस जो लिखते हैं वो हम लिखते हैं स्टोन्स के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, कॉपर्स के। इंस्क्रिप्शंस हम जो लिखते हैं वो स्टोन्स के ऊपर लिखते हैं, पिलर्स के ऊपर लिखते हैं, कॉपर प्लेट्स के ऊपर एंड वॉल्स के ऊपर हम जो है लिखते हैं किसी नुकीली चीज से, ठीक है। ये सब चीजें हमको क्या बताती है, इंफॉर्मेशंस देती है रूलर्स की, उनके एडमिनिस्ट्रेशंस की, रिलीजन्स की, और वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती है इन सब चीज की, ठीक है। ये इसके इम्पोर्टेंस है, ये आप देख लेना। और ये इसका एग्जाम्पल है अशोका एडिक्ट्स, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कॉइन्स देख लेते हैं। कॉइन्स की इम्पोर्टेंस हमारे वहाँ पे उस टाइम पे क्या थी, ये जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्स में आता है कॉइन हमारा। ये जो है वहाँ की इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड को बताता है कि उस टाइम का इकोनॉमिक्स एंड हमारा ट्रेड कैसा था वहाँ पे, ठीक है। ये इसके जो है इम्पोर्टेंस है कि वहाँ पे वो जो है हमको ट्रेड्स एंड कॉमर्स में जो है प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन से, हेल्प जो वो हमारी हेल्प करती है उस टाइम के रूलर्स और किंगडम्स के बारे में बताने की। वहाँ के रूलर्स किंगडम्स जो भी है वो रिच थे या पुअर थे, लो लेवल थे, किस लेवल के थे, वो चीज़ें हमको वहाँ पे बताई जाती है। और ये सब चीज़ें जो भी है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा गुप्ता गोल्ड कॉइन, क्योंकि बिकॉज गुप्ता जो है, गुप्ता पीरियड में हमारा जो है फर्स्ट टाइम कॉइन डिस्कवर किए गए थे। और ये हमारा इसका जो है कंक्लूजन है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रूलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स इन हिस्ट्री। हमारे देश में, इंडिया में जो है बाहर विदेशी लोग आए थे हमारे इंडिया को डिस्कवर करने के, उसके बारे में लिख के गए थे वो लोग, ठीक है। देख लेते हैं इसके अंदर जो बाहर के लोग थे वो एशियन टाइम में एंड मिडिवल टाइम में जो है इंडिया के अंदर आए थे, ठीक है। और इन्होंने इंडिया के बारे में, उसकी सोसाइटी, कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, रिलीजन और उसके इकोनॉमी के बारे में उन्होंने लिखा था। और उन्होंने लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री के ऊपर जो है लिखा था। ये इम्पोर्टेंट है, इसके क्या इम्पोर्टेंस था उस टाइम के, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडिया रूलर्स और किंगडम। उस टाइम के रूलर्स और किंगडम्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी, और वहाँ के रिलीजन्स और सोशल लाइफ्स डिस्क्राइब करी थी उन लोगों ने। कैसा इकोनॉमिक्स, ट्रेड कैसा होता था, इकोनॉमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ें कैसी होती थी, वो सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। और उन्होंने जो है हिस्ट्री अंडर इंडिया, हिस्ट्री फ्रॉम एन आउटसाइड पॉसिबिलिटी, उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री अंदर से लेके बाहर तक के इंडिया की, अच्छा बुरा सब कुछ उन्होंने लिखा था इंडिया के ऊपर। ये इसके एग्जाम्पल है कि कौन कौन से जो है फॉरेनर आए थे। ये 3 फॉरेनर इंडिया के अंदर आए थे। उन्होंने क्या क्या गुप्ता के ऊपर लिखा था, ठीक है, चंद्रगुप्त के, गुप्ता पीरियड्स के एंड हर्ष रिलीजन्स के ऊपर उन्होंने देखा था और लिखा था, ठीक है। ये हमारा जो है इसके अंदर कंक्लूजन बना था। इस तरीके से कंक्लूजन जो है बेसिकली हमको जो अभी तक हमने लिखा, इंट्रो मिला के और अपनी बॉडी को मिला के जो छोटा कंक्लूजन वो होता है, जिसमें हमको जो है पूरी बॉडी ना पढ़नी पड़े, कंक्लूजन पढ़ के ये समझ जाए कि बच्चे को समझ में आया नहीं आया, आंसर सही लिखा या गलत लिखा। तो कंक्लूजन बहुत स्ट्रॉन्ग लिखना है आपको, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल जाए, ठीक है। तो यहीं तक था हमारा चैप्टर। आज हमने कंप्लीट करा है यूनिट 1 को, कल हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 2 और 3 को। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल फ्यूचर टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।